आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज प्रैक्टिस सेट सेकंड लगाएंगे रीजनिंग का, जो आपका यूजफुल रहेगा बिहार डीएलएड एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन 86 नंबर है। दिए गए उत्तरों में से लुप्त अक्षर को चुनिए। ठीक है, ये आपका देखिए एक दिया हुआ है प्रश्न, उसमें जो यहाँ पर लुप्त अक्षर है उसको चुनना है। तो आपको इसके लिए क्या है, अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिकल वैल्यू याद होना चाहिए। बी कितना पाता है 2 पे, सी कितना पाता है 3 पे। इस दोनों को ऐड करिएगा तो क्या होगा 5। अब 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। वाई का क्या होता है 25। ए और सी, ए कितना पाता है 1 पे, ये होता है 3 पे। इस दोनों को प्लस कीजिए कितना होगा 4। 4 का स्क्वायर कर दीजिए कितना होगा 16। 16 किसका होता है 16। देखिए हो रहा है। उसी तरह बी और डी, बी कितना है 2 पे, डी कितना है 4 पे। इस दोनों को प्लस कीजिए कितना 6। 6 का स्क्वायर कीजिए कितना 36। 36। तो ए से जेड कितना होता है 26 लीटर। तो 36 में 26 लीटर घट जाएगा तो कितना बचेगा 0 1 10। ठीक है, जेड तक तो गया, अब आगे 26 तक हो गया। ए से जेड तक 26 हो गया, इसके आगे चलना है, आगे 10 चलिएगा। फिर से यहाँ से ए, फिर से यहाँ ए बी स्टार्ट हो जाएगा, ए बी सी ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 किसके लिए आता है 10 आएगा जे के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा जे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ में आएगा। अब करिएगा प्रैक्टिस तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या आपको बोल रहा है ज्ञात करने। तो देखिए ये है 41, इसमें 1 माइनस हुआ आ गया 40, इसमें 2 माइनस हो रहा है 38, इसमें 3 माइनस हो रहा है 35, इसमें 4 माइनस हो रहा है 31, इसमें अब 5 माइनस होगा, मतलब 31 में क्या करना है -5 कर देना है। तो 11 में 6 2 26। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, कैसे समझ रहा है, ये सीरीज है जो घट रहा है -1 -2 -3 -4 -5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। 3 रंगीन बॉक्सों लाल हरे और नीले रंग में 105 108 गेंद रखी गई है। आपका क्या है बॉक्स है, रेड है, ठीक है, ग्रीन है और नीला मतलब ब्लू है। वो सब में टोटल मिला के कितना बॉल है, टोटल मिला के आपके पास 108 बॉल है, मतलब टोटल बॉल की संख्या कितना है 108। और जो 108 टोटल बॉल है वो तीनों इस डब्बे में रखे जा रहे हैं। हरे और लाल बॉक्स में संयुक्त रूप से नीले बॉक्स के दुगना। अब देखिए जो आपका हरा है और जो आपका लाल है, उस बॉक्स में जितना गेंद रखा गया है रूप में नीला मतलब ब्लू, बॉक्स के दुगना गेंद है, मतलब 2 गुना, मतलब दुगना मतलब ग्रीन और रेड में जितना गेंद रखा जा रहा है ना, उसकी संख्या जो है ये ब्लू बॉक्स में जितना रखा जा रहा है उसके 2 गुना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ऐसे बना। और जितनी गेंद नीले बॉक्स में है, जितना गेंद किसमें ब्लू बॉक्स में है के नीले बॉक्स में है, वह लाल बॉक्स की दुगनी संख्या में है। वो क्या है लाल बॉक्स की दुगनी संख्या में है। ठीक है, तो आपका इक्वेशन 2 देखिए इस तरह से निकला। आप क्या है इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। मान लीजिए तो क्या बी के यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें बी के जगह, यहाँ बी के जगह आप 2r रख सकते हैं। तो हम देखिए रखते हैं g + r बराबर 2 गुना में ये पूरा रख दिए बी के जगह पर, तो 2r हो गया। तो ये क्या बन गया g + r बराबर 4r बना, 4r बना। अब देखिए एक r इधर इधर भेज तो g बराबर 4r माइनस में r, तो क्या हो गया 3r। तो आपका क्या निकला g बराबर 3r निकला। ठीक है, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान सकते हो। इतना आ गया। आप क्या बोला आप बोल रहा है डब्बे में कितनी गेंद है, डब्बे में कितनी गेंद है, यही बोला है। तो एक इक्वेशन आप चलते हैं यहाँ से, आप
इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो इसका एक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, g बराबर क्या है, g बराबर 3r है, तो पूरा गेंद g प्लस r प्लस b बराबर कितना है, टोटल गेंद 108 है ना। मतलब इस तीनों बॉक्स में जितना गेंद मिला के वो कितना 108 है। तो g के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3r, r रहने दीजिए, और b बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r। तो कितना हो गया 108, यहाँ 3 2 5 6r बराबर 108, r बराबर 6 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, एक बार में 4 बचेगा, तो 8 बार में है ना 18 आएगा। r बराबर कितना आ गया 18। तो डब्बे में कितनी गेंद है, तो किसकी संख्या पूछ रहा है, ग्रीन का तो नहीं पूछ रहा है। हाँ, डब्बे में कितनी गेंद है, हमको लगता है ना यहाँ डब्बे में कितनी हरा गेंद है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, हरा गेंद है। तो आपका क्या आएगा, हरा गेंद क्या है, g बराबर क्या है 3r है, तो 3 गुना में 18 कर देंगे, तो g बराबर कितना आ जाएगा 18 24, हाथ में 54। तो टोटल मतलब ग्रीन आपको जो है ना हरा गेंद का संख्या पूछा है, तो हरा गेंद कितना है, टोटल 54 है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, हरा गेंद की संख्या कितना है 54 है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 89। ABCD तथा E मतलब 5 स्कूल है, किसकी बात हो रही है, स्कूल की। AE तथा B के बीच में है। देखिए E और B के बीच में कौन है, A है। A जो है E तथा B के बीच में है, E D के दाएं है। अच्छा, अगर मुंह करके मान लीजिए इस तरफ बैठेगा मुंह करके, तो इधर क्या होगा, इधर दायां होगा और इधर क्या होगा, बायां होगा। तो E जो है D के दाएं है, मतलब मान लीजिए D यहाँ है, तो E D के दाएं मतलब E किधर होगा, इस तरफ होगा, D के किस तरफ होगा, दाएं मतलब इस तरफ होगा, ठीक है। यदि C और D दो छोरों पर है, अब मान लीजिए एक लाइन में बैठा है, तो एक लाइन खींच लेते हैं। अब बोला C और D दो छोरों पर है, तो मान लीजिए C यहाँ हो सकता है और D यहाँ हो सकता है छोर पर, और D के दाएं E है। इसका मतलब क्या है, D के दाएं E है। E अगर D छोर पे यहाँ बैठेगा एक छोर पे, तो E तो बाहर हो जाएगा लाइन से। इसका मतलब D कहाँ बैठा होगा, D यहाँ बैठा होगा, और C कहाँ बैठा होगा, यहाँ। तब ना D के दाएं यहाँ पर कौन है, E बैठा हुआ है, समझे होंगे। तो ये मिटा देते हैं यहाँ पर से। तो यहाँ बैठा हुआ है D और यहाँ बैठा E और एक छोर पे C बैठा। अब बोल रहा है E जो है E A और B, मतलब A जो है E और B के, तो यहाँ A हो जाएगा और यहाँ B हो जाएगा। 1 2 3 4 5, पाँचों बैठ गया ना लाइन से। 5 गो दोस्त था, 5 स्कूल था, 5 स्कूल बैठ गया लाइन से। तो बोल रहा है C के बाएं और कौन सा स्कूल है, तो C के बाएं, C अगर इस तरफ मुँह करके बैठा है तो इसका क्या है, दायां साइड है, और इधर क्या है, बायां साइड है। तो C के बाएं कौन बैठा हुआ है, B। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुनें। आम जैसे फल में आता है, तो प्याज क्या में आता है, प्याज किस में आता है, तना में आता है, ठीक है। यदि अतुल पाता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से, देखिए एक पंक्ति मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं क्या है, दायां, इधर क्या है, बाएं। तो ये एक पंक्ति है, तो पंक्ति लड़कों की एक संख्या में दाएं से 12वें और बाएं से दाएं से इधर से कितना स्थान पे है, 12वां, और बाएं से इधर से कितना स्थान पे है, चौथे स्थान पर है। तो पंक्ति में कितनी लड़कों की संख्या जोड़ा जाए, लड़कों को जोड़ा जाए, ताकि पंक्ति में कुल कितना छात्र हो जाए, 28। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल छात्र कितना है, टोटल छात्र की संख्या कितना है, 28। मतलब यहाँ से पंक्ति में ऐसे ऐसे करके कुल कितना छात्र बैठना है, 28। लेकिन
एक बच्चा अतुल को पकड़ के बोल रहा है कि अतुल दाएं से कितना पे है 12वां पे और बाएं से कितना पे चौथा पे। तो अतुल का तो दे रहा है लेकिन टोटल छात्र इतना है, तो देख लेते हैं। पहले अतुल का निकालते हैं स्थान, अतुल कितना स्थान पे बैठा हुआ है। तो अतुल का स्थान यहाँ मैं थोड़ा यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ अतुल का स्थान पता करते हैं। तो इधर से 12 और इधर से 4, लेकिन ये दोनों तरफ से ले रहे हैं एक ही व्यक्ति के लिए, तो एक उसमें क्या करते हैं घटा देते हैं। तो ये कितना होगा 16 - 1 कितना हो गया 15। मतलब अतुल का स्थान कहाँ पर है, कहीं यहाँ पर 15वां पे है। ठीक है, ठीक है ना। तो 15 तो हो गया, अतुल का स्थान 15, तो 15 और कितना हो गया, मान लीजिए इधरे से अगर लेंगे तो इधर 15 बच्चा और बैठा हुआ है, अतुल के बाद इधर 14 बच्चा बैठा हुआ है। तो और इधर कितना चाहिए, अगर 14 बच्चा है 15वां अतुल है, तो इधर कितना चाहिए 28 पुराने के लिए 13 बच्चा चाहिए ना। 13 जोड़ के देखिए तो 8 और 2 18, टोटल 28 हो गया। इसका मतलब और कितना बच्चा चाहिए, 13 बच्चा चाहिए। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आप नहीं समझ में आता है तो वीडियो एक बार रिवर्स करके ज़रूर देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं आपको पूरा अच्छे तरीक़ा से बता रहा हूँ। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुने की कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है। ठीक है, यहाँ पर आपको जोड़ी बताना है, 2 गो है। ठीक है, अच्छा ये नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो क्या होगा देखिए 17 34 20 20 31 23। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए क्या हो रहा है +3 और ठीक तो है, यहाँ से यहाँ +3। एक छोड़ के ना थोड़ा कुछ गलत हो रहा है क्या। अच्छा 2 छोड़ के देखते हैं। ठीक है, यहाँ भी है ना प्लस, अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ छोड़ के अगर देखते हैं तो +3, यहाँ से यहाँ देखते हैं -3। ठीक है, अब फिर मतलब देखिए 2 घर छोड़ के ये घर छोड़ के देखिए, जैसे ये घर छोड़ के भी देख रहे हैं यहाँ पर कितना +3। फिर इसके लिए देखना चाहते हैं तो ये घर छोड़ के यहाँ पर देख रहे हैं कि -3, 34 से यहाँ से -3। तो उसी तरह 2 गो हो गया, इसके लिए अगर इसके लिए 2 घर छोड़ा जाए 20 से यहाँ के लिए, तो हो रहा है +3, 2 घर छोड़ के ये वाला हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो 3 गो इसके लिए हो गया, 3 यहाँ तक के लिए हो गया। अब यहाँ 3 से फिर स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा। तो पहले क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, तो यहाँ से 2 घर छोड़ के यहाँ पर देखना है, तो +3 यहाँ करना है, तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, फिर इसके लिए ये 31 के लिए ये घर छोड़ के अगर -3 करेंगे, तो 31 में -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा 28 बढ़ाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, मतलब 2 घर छोड़ के देखना पड़ेगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो कि ना तो स्त्री है, मतलब ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल स्त्री को बता रहा है यहाँ पर देखिए ट्रायंगल किसको इंडिकेट कर रहा है, स्त्री को, और ना ही प्रबंधक है। प्रबंधक किसके लिए है, आयत, तो प्रबंधक ये वाला इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, प्रबंधक के लिए क्या है, आयत है। और गायक के लिए क्या है, गायक के लिए यहाँ पर सर्कल है, ये है आपका गायक सर्कल। तो बोल रहा है कि ऐसा गायकों की संख्या खोजिए जो ना तो क्या है, स्त्री है, स्त्री नहीं है तो स्त्री ट्रायंगल वाला पूरा काट दीजिए, ये स्त्री जहाँ जहाँ आ रहा है ये पूरा ख़त्म। ठीक है, और ना ही प्रबंधक है, प्रबंधक मतलब आयत, ये भी पूरा काट दीजिए, इसका कोई लेन देन नहीं है। तो सिर्फ कौन बचा, ये 15। तो ऐसे गायक की संख्या बताइए जो ना कि स्त्री और ना ही प्रबंधक है। तो आयत और
त्रिभुज और आयत पूरा काट के बचा है 15, तो सिर्फ क्या है 15 संख्या बचा है गायक का, जो क्या है ना ही स्त्री और ना ही प्रबंधक है। तो ऑप्शन आपका राइट हो गया ऑप्शन बी। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं और 8वीं अक्षर कौन सी है। देखिए यहाँ बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत, विपरीत हम लोग कैसे चलते हैं ए बी सी डी जेड ऐसे चलते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है विपरीत, मतलब जेड से लेके ऐसे जाके ए, मतलब ये नहीं पूछा आपको, ये वाला पूछा है विपरीत क्रम से। तो बोल रहा है कि क्रम में बाएं से, इधर क्या है बायां है और इधर क्या है दाएं है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि विपरीत क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं और, अगर बाएं से चलेंगे तो इधर वो हो जाएगा 10वां अक्षर, और 10वें अक्षर के फिर दाएं, तो 10वां अक्षर यहाँ मान लीजिए तो उसका दायां इधर न पड़ेगा, तो दाएं और कितना जाना है +8 जाना है, तो टोटल कितना हो गया 18। तो इधर से टोटल कितना पे जाना है 18 पे। तो 8वें अक्षर कौन सा है, मतलब बाएं से, तो क्या करना है 18 हमको पूछा है 18वां इधर से, तो बस कुछ नहीं, जब ये टोटल हो जाएगा तो कितना 27 में जाके 18 घटा देना है, आपको कुछ नहीं करना है। एक तरफ से अगर पूछा तो उसमें जोड़ दीजिए एक तरफ से, और वो सीधा 27 में घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा इधर आ जाएगा 9, और एक इसको दे देंगे तो यहाँ बचा 0 9, और 9 किसके लिए होता है आई, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे, जब उल्टा पूछेगा तो 27 में बस घटा देना, और जब सीधा पूछेगा तो 26 में, ठीक है। तो अभी उल्टा पूछा है तो 27 में घटाना। तो इसी तरह का आपको प्रैक्टिस करने के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश का प्रैक्टिस करना है। बिहार डीएलएड में अच्छा मार्क्स लाइएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जिसमें फ़ी बहुत कम लगता है, ठीक है। तो उसका अगर आपको जम के तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर रोज़ आएगा हर सब्जेक्ट का, तो आप उसको पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका तैयारी अच्छे से कर सके, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बहुत सिंपल, इस तरह का ही रीजनिंग आपसे थोड़ा सा अगर आपको हार्ड बनाएगा तो इस तरह का ही रीजनिंग बनाएगा। तो इसका भी आप अगर मेरे प्रैक्टिस जितना भी प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा 35 सेट अगर आप कर लीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा बिहार डीएलएड 2024 एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखिए ये क्या है 6 में गुना किए 1 प्लस गुना किए 1 और +1, तो 6 + 1 कितना हो गया 7 में गुना किए 2 अब प्लस किए 1, तो 14 में एक गए एक जोड़े तो 15 में गुना किए 3 +1, तो कितना 45 में +1 कितना हो गया 46 में गुना किए 4 +1 कितना हो गया 24, हाथ में 2 16 17 18 +1 कितना हो गया 185 में गुना किए 5 +1 कितना हो गया 25, हाथ में 2 40 2 42, हाथ में 4 1 9 +1, तो 1 2 6 9 2 6, तो आपका ऑप्शन आ गया राइट ए, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको रीजनिंग सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि एक गुना करो एक जोड़ो, 2 गुना करो एक जोड़ो, ठीक है। तो आज का लास्ट सवाल था। तो आपको फ्रेंड्स अगर ये सेशन क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जुड़े रहिए चैनल से डीएलएड की तैयारी करने के लिए। आपको रोज़ यहाँ पर इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा, रीजनिंग लगाया जाएगा, मैथ लगाया जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके सबको कंप्लीट करते जाएंगे, और आप लोग का रिस्पांस थोड़ा दिया कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर आते हैं तो अगर वीडियो पसंद आता है तो अपना रिस्पांस के लिए कुछ भी कमेंट में कर दीजिए, बड़ा नहीं लिखना है तो कुछ इमोजी ही भेज दीजिए, अपना कम से कम अटेंडेंस लगवाइए कि हाँ हम आपका वीडियो देखते हैं। तो उससे हमको क्या होता है मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए।